Use headphones for the better experience. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर क्या है? डरे बिना समझ नहीं पाओगे। राजस्थान के दौसा इलाके में बसा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ हर रोज भूत, प्रेत, पिशाच और असुरों की चित्कारों से हवाएं कांपती हैं। यहाँ ना आरती सुकून देती है, ना ही भजन राहत। सब कुछ एक अदृश्य यातना शिविर जैसा लगता है। इस मंदिर के अपने ही कुछ नियम हैं। लोग यहाँ आते हैं पर वापस वही नहीं रहते। कुछ की जुबान चली जाती है, कुछ मंदिर के बाहर उल्टे लटके हुए मिलते हैं और यहाँ भूतों को भगाया नहीं जाता, जिंदा जला दिया जाता है। ये कहानी रात को बिस्तर में लेटने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगी। राहुल, दिल्ली का इंजीनियर, स्मार्ट, लॉजिक वाला, लेकिन भूत प्रेत सब उसे एक दिमागी बीमारी लगती थी। उसके दोस्तों ने कहा, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है ना तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाके दिखा। राहुल ने हंसते हुए एक चैलेंज लिया और रात को अकेले ही गाड़ी में म्यूजिक बजाते हुए निकल पड़ा। मंदिर से करीबन 20 किलोमीटर पहले ही कुछ हुआ। गाड़ी की हेडलाइट बुझ गई। शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, वापस चला जा। उसने वाइपर चलाया पर लिखाई वहीं की वहीं रही। राहुल ने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन तभी हवा में बच्चे की हंसी गूंजने लगी। पर वहां तो कोई नहीं था। मंदिर में कदम रखते ही राहुल ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक के बाद एक उसने मंदिर के सारे नियम तोड़े। उसने वहां देखा लोग दीवारों पर अपना सर पटक रहे थे। किसी के मुंह से लोहे की कीलें गिर रही थी तो किसी ने अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। इतने में एक उलझे बालों वाली औरत उसके पास आई और बोली, तू बाहर का है, तेरे पीछे वो लग गया है और आज रात तू उसका होगा। राहुल भिनभिनाते हुए बोला, क्या ड्रामा है यार। लेकिन उस रात उसकी हंसी हमेशा के लिए छिन गई। रात को धर्मशाला में सोते हुए अचानक से उसकी छाती पर कोई बैठ जाता है। उसकी सांसें अटक गईं, आंखें खोली, एक जलता हुआ चेहरा बिना चमड़ी का उसके ऊपर बैठा था। वो हिल नहीं पाया और ना ही उसकी चीख निकली। सिर्फ जली हुई मांस की बदबू और आंखों में आग। सुबह उठते ही उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे जख्म थे, जैसे कोई उसे रात भर घसीट रहा हो मंदिर की ओर। और फिर आया उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने। रात के 3 बजे राहुल को अचानक बिस्तर से खींचकर कोई नीचे गिराता है। उसके पैरों को पकड़कर कोई चीज जमीन पर घसीटने लगी, सीधा मंदिर की तरफ। दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे थे। हवा में एक ही शब्द गूंज रहा था, अब तो मेरा है। वो चीखा, तड़पा, लेकिन कोई उससे नहीं बचा सका। और वो चीज उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगली सुबह राहुल अब वो नहीं रहा था जो वो पहले हुआ करता था। एक साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा,
अब तेरे अंदर कोई और है बेटा, अब तुझ में तू नहीं बचा। साधु ने उसे एक नींबू पकड़ाया और कहा, अगर कुछ नहीं है तो उसे तोड़, सफेद निकलेगा। राहुल ने वो नींबू पकड़ा और तोड़ा। उसमें से खून निकला और एक रेंगता हुआ कीड़ा उसमें से बाहर आता है। राहुल भागना चाहता था, लेकिन मंदिर का गेट गायब था। हर रास्ता उसे गर्भगृह की तरफ ले जाता और हर कोना उसे घूरता। हर मूर्ति उसे अब जिंदा लगती थी। और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, खून से सना, आंखें बाहर लटकी हुई, वो तो खुद राहुल ही था। अब तू मैं हूं और मैं तू। राहुल अब किसी की शक्ल नहीं पहचान पा रहा था। उसे हर जगह वही आकृति दिख रही थी। उसका सर चकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंख एक अंधेरी सुरंग में खुली, जहां सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें थीं। वहां एक पंडित मिला उसे, जिसने कहा, तेरा उद्धार तभी होगा जब तू उस प्रसाद को वापस रखेगा और बिना मुड़े सीधा जाएगा। कोई आवाज सुने तो भी मत रुकना। राहुल ने खुद को खींचते हुए मंदिर तक पहुंचाया। उसका शरीर मानो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसने प्रसाद वहीं छोड़ा जहां से लिया था और सर झुकाकर मंदिर से बाहर निकला। बाहर अजीब सी हवा चल रही थी और पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। आज राहुल दिल्ली के एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में वॉलंटियर करता है, जहां वो वही कहानी हर किसी को सुनाता है। कभी उन दरवाजों को मत खटखटाओ जो किसी ने सदियों पहले ही बंद कर दी है। अगर ये कहानी देखते देखते तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो समझ लेना वो तुम्हें देख रहा है। जय बालाजी।